हाँ भाई 7 टीमें तो पहुंच गई हैं। अब एक कौन सी टीम होगी जो नमीबिया, नहीं यूएसए। यूएसए जा रहे यूएसए हैं? जा हाँ, रहे जब ऑस्ट्रेलिया बाहर जा सकता है, जब जिम्बाब्वे आ सकता है, तो कुछ भी हो हो सकता सकता है। है। वैसे आप सुपर 8 की टीमें उठा के देखें तो कांटेदार मुकाबले होंगे। अभी मैं इनको यही बता रहा था कि यार आप अभी शो करेंगे तो आपका ये मैच भी आएगा, ये मैच भी आएगा, ये मैच भी आएगा। सारे अच्छे मैच इन्होंने ले लिए, तो मेरे ख्याल से अब इस पर भी एक शोर मचेगा। तो बात करेंगे सुपर 8 के मुकाबलों के हवाले से। और कल टाकरा होने जा रहा है, कल मैच होने जा रहा बहुत है। बड़ा टाकरा हाँ, होने मैच वाला होने है। जा रहा है। कल मैं कहती हूँ कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे सही, बड़ा सही, मैच सही। होने वाला सही, है। सही। माइटी नमीबिया से खेलेंगे कल हम। हाँ, उसके भी बात करेंगे। और साथ साथ जो आज युवराज ने इनिंग खेली है। ओ माय गॉड, युवराज सिंह की बात नहीं कर रहे हम। युवराज आई थिंक शर्मा समरा की बात कर शर्मा रहे हैं की हम। बात यस, करेंगे, यानी क्या कमाल की एंड ही इनिंग थी बिलोंग्स टू कनाडा के। कनाडा। हाँ, ओ माय 110 गॉड, और उसमें मतलब 6 छः छक्के, छः 11 छक्के। चौके। युवराज फिर भी सिंह की ही याद दिला दी फिर है भी उन्होंने। बेचारे नहीं जीत पाए, लेकिन इनिंग बहुत अच्छी लेकिन थी यार भाई आप उनकी। देखें ना, तारीफ किस बात की हो रही है कि लड़के खेला। लड़के ये खेला, चाहते थे ये हम, चीज़, ये चाहते थे हम अपनी यानी टीम से बस। उन्होंने देखा नहीं कि सामने न्यूजीलैंड है या और कौन न्यूजीलैंड की है। टीम ट्रस्ट मी बहुत तगड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। ठीक है, थोड़ा सा स्पिन में अभी वो लैक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम सही बहुत सही अच्छी सही है। सही सही। फिर एक वीडियो आपने देखी होगी कि शादाब ने चैलेंज कर दिया है, चलते चलते चैलेंज कर दिया है, क्रीज पर चैलेंज कुछ तो नहीं कर नहीं, दोगे। चैलेंज तो नहीं किया। वैसे वो सहाफी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा भाई कल का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं। फिर उनसे दोबारा पूछा हम फाइनल तक हैं यहाँ पर, तो हाँ, उन्होंने बोले कहा हाँ, हाँ हम हाँ, फाइनल खेलेंगे। तो उन्होंने कहा भारत से खेलेंगे। यानी क्रीज पे 2 बॉल ही नहीं टिकते और बातें फाइनल तक की कर होती हैं। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा सोचना चाहिए, सही है। पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिविटी हमें ग्राउंड में भी लेकिन चाहिए। आज नजर जब ये तो आए। आज जब वो ट्रेनिंग करे थे तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लोग हार के आए हैं, कहीं और से नहीं लग इन रहा पे था। मतलब दुनिया सही। जहाँ के लोग इन पे और बात कर फिर रहे हैं। फिर जो टॉप के लिए भेजा था उस्मान तारिक, यानी आप सोचें कि डैमेज ना कंट्रोल। बाबर, न शाहीन, हाँ। न कोई आए नहीं, तो आई ये एम आए, रियली न सॉरी सलमान ना। आए। नहीं तो मुझे बताए ना, ये जो जितने आपने नाम लिए हैं किस मुंह से आएंगे? नाम तो नहीं है। तो वो बेचारा उस्मान तारिक और मासूम आदमी, नहीं इसको तो बैठा दिया। साहिल मयूब को ही भेज देते ना। साहिल मयूब भी थोड़ी बहुत इंग्लिश साइम बोल लेता, अयूब ने भेज भी देता। सोचा होगा ना कि सही मेरी सही। मेरी सही बेइज्जती होनी सही है। सही। अच्छा भाई, जो लोग कह रहे थे कि बाबर नहीं खेलेंगे, शाहीन नहीं खेलेंगे, शादाब नहीं खेलेंगे, शायद शादाब ही नहीं खेलेंगे, तो बाकी मेरे ख्याल से शाहीन भी खेलना है और शादाब तो और मेरे बाबर ख्याल भी से खेले। फिर शादाब को ही खिला जो रहे हैं। फिर खबरें उन्होंने चली क्या, जब इनको जो खिला खबरें रहे हैं चली। तो फिर शादाब को भी खिलाएंगे। लेकिन बाबर तो खेल रहे हैं, बाबर को तो नहीं बिठा सकते मेरे ख्याल से। शायद गुना उना होगा इनके लिए या कुछ होगा जो नहीं ये तो लोग खेल कहते हैं। लेना, वैसे भी आखिरी टूर्नामेंट है, जिसको खेलना है खेल लें। हाँ, उन्होंने भी अभी साबित टूर्नामेंट तो क्रिकेटर भी आखिरी यही है। कह रहे हैं कि आखिरी टूर्नामेंट। माइकल क्लार्क ने ये बात करी है हाँ। मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा कि भाई वरना मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी और प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं निकलेंगे, इसके लिए निकल सही, जाएंगे सही, बाहर सही, कि सही, सही। हमारी इनसे जान छुड़ाओ। अच्छा, जो बाबर आजम साहब को खिलाया जा रहा है ना, देखो इस टूर्नामेंट में तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर इनको खिलाने की एक वजह है। बाबर आजम को जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का एक ही मैच हुआ था ना, उसमें बाबर आजम साहब ने 70 बनाए थे ऐसे ओपनर। उफ, यार मैं तो इस पे ठीक है, रिजवान ने 79 बनाए थे। बट उसमें बाबर हफीज भी आजम थे। अब ओपनिंग तो नहीं कर रहे ना। भाई बाबर नंबर 4 करवा पर है। लेंगे। 49 बॉलों पे इन्होंने उस वक्त 70 बनाए थे, 7 चौके ये मारे किस- थे किस, उन्होंने। ये 2021 की बात पूछने है। वाली थी मैं, किस साल में ये ये हादसा हुआ था? 2 नवंबर 2021 अबू धाबी में ये था। एंड पाकिस्तान पाकिस्तान वन बाय 45 रन्स। 45 लेकिन उनके साथ आई थिंक रिजवान ने भी तो पूरा साथ दिया पूरा था। साथ दिया एंड था। ही स्कोर 79 रन्स। लेकिन पता है सही, मेरा ये गिला है सही कि है। जब आपने इनके साथ ही खेलना था और ऐसे ही खेलना था, तो सही फिर है। रिजवान को बाहर अच्छा, निकाल। मेरा ना मासूमाना सा है कि जहां आप इस परफॉर्मेंस पे बाबर को ले रहे हैं बकौल सोशल मीडिया, तो इस मैच में तो शाहीन ने 4 ओवर में 36 दिए थे, आउट ही नहीं करते। तो फिर इस मैच के मुताबिक तो फिर शाहीन को बाहर बिठा दो। फिर और शादाब ने भी 1 विकेट लिया था, राइट? शादाब ने भी 1 विकेट लिया था। 4-35 हारिस से रऊफ का भी 1 विकेट था। हारिस रऊफ का भी 1 विकेट था। और इमाद वसीम ने 3-13 1 विकेट था। हाँ, सबका एक ही विकेट था, किसी ज्यादा विकेट नहीं। कि आप ये देखिए, उस वक्त भी नमीबिया के खिलाफ कोई खास बॉलिंग नहीं थी खास आपकी। बॉलिंग नहीं थी, ये सबसे कमाल की चीज़ है। आप लोग भी बताइए कल लाइनअप में चेंज होगा नहीं होगा? मुझे यार जहाँ तक होना लग रहा है, चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा आई है, थिंक दे शुड ब्रिंग फखर जमान एंड नसीम शाह और ख्वाजा नाफे, और इन तीनों को एक दफा आपको बोल्ड स्टेप लेना होगा। देखिए अगर मैं- आपने आगे जाना है और टीम में कुछ बेहतरी करनी है, कुछ अच्छी क्रिकेट खेलनी सही। है, थोड़ी अपनी इज्जत रखनी सही, है, सही, सही। तो मेरे ख्याल से कल फखर जमान को तो शामिल कर लें आप। नसीम का मैं इतना नहीं कहूंगी क्योंकि वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है और नहीं, उनको मुस्तकिल रन पड़े। नसीम नहीं आएंगे कल लाइनअप में। आप सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा इन होंगे, ठीक है, ख्वाजा इन होंगे और अपना ये फकर इन होंगे। फखर ये को 3 तो लाजमी होंगे। होना चाहिए। शादाब बाहर है कल के मैच से, शाहीन बाहर है मैच से।
एक और देखते हैं, एक और बाहर। बाबर आजम का ऐसे मुझे मुश्किल लग रहा है, बाबर को बाबर नहीं आजम पता, बाहर ना हो, बाबर लेकिन को लेकिन नहीं फखर को दिखाएंगे। आना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है आपकी हाँ, मिडिल ऑर्डर सही में, सही आपके सही ओपनर्स सही। में, कि वो अच्छा, आज आपको इनके कुछ। कोच ने भी एक जगह आके बात करी, यानी टॉक करी, उन्होंने भी बोला भाई हम भाई क्रेग विलियम्स ने भी आके बात की है। उन्होंने भी कहा कि हम तैयार पिच हैं। उन्होंने कहा थोड़ी ग्रासी लग रही है, देखते हैं कल पिच कैसी रहती है। पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। सही। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमने उस्मान तारिक को खेलने का और हमने हर खिलाड़ी को खेलने का सही। और जो उनकी बॉलिंग टैक्टिक्स है उसका तोड़ निकाल लिया है। अच्छा। तो ये मैं बता दूं आपके लिए इजी विन नामीबिया के अगेंस्ट आपको नहीं मिले। नहीं मिलेगी। अच्छा, तोड़ पाकिस्तानियों ने भी निकाल लिया। उन्होंने निकाला कि यार नकी भाई आपने 2 दिन लाइव करा, मगर एक चीज़ आप मिस कर गए, या तो आपने मैच नहीं देखा। मैंने क्या यार बोले, ये जो भारतीय आपस में लड़ते हैं इस पे तो आप बात करो, यानी यार यार आई एम रियली सॉरी, इसको भी लेके ये लोग सीरियस हुए नहीं हैं। आई एम रियली सॉरी। और ये हीटेड मोमेंट है, ये हर जगह हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने भारत से कुछ सीखना है तो ये सीखो कि वो खेलते किस तरह है, वो जीतते किस तरह है। ये पैटी इश्यूज हैं, दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई तो जीत का इशू बना दें, इस चीज से बाहर निकल जाए। अरे भाई आपके खिलाड़ियों ने तो बल्ले मारे, एक दूसरे को भूल गए, आप लोग क्या क्या। अच्छा एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, माइकल क्लार्क ने कहा था कि पाकिस्तान के कुछ सीनियर खिलाड़ियों का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, आखिरी मौका था, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड को मशवरा देता हूँ कि वो PSL को देख सकते हैं और वहाँ से नया टैलेंट मिल सकता है। भाई जो PSL में खेलते हैं वही तो हमारे लिए अजियत बन गए हैं, वहाँ से सही, मजीद हम क्या देखें। अच्छा, बासित भाई ने इस पे ये मजीद भी कहा था कि यार हमारे बैट्समैनों को शर्म आनी चाहिए, यानी भारत की तरफ से तिलक और रिंकू सिंह ने बॉलिंग कराई और इस पे भी विकेटें दी हैं इन लोगों ने। सही से। अच्छा, फिर यूसुफ भाई भी अब पीछे नहीं है। यूसुफ भाई ने कहा कि शाहीन की जो बॉलिंग है उस पर काफी सही तंगी है, बात, पहला ये ओवर तो पिटते हैं, आखिरी ओवर तो पिटते हैं। हाँ, सही बात। मेरे ख्याल से अगर वो एक चैनल में बैठते तो ये बात करते या नहीं करते। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो करते या नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि बात उन्होंने गलत नहीं की है, ठीक सही, है, सही। बात गलत नहीं की उन्होंने। ये हमने इसका अमली मुशाहिदा भी देखा लेकिन है वो ना, है ना, दूसरा देर ओवर आए दुरुस्त, और फिर दुरुस्त आखिरी है। ओवर। नहीं, इस वक्त तो देखे ना आप, हर बंदा, इवन रमीज राजन तक कह दिया कि बाबर को बाहर बिठा दे। शाहिद आफरीदी ने कह दिया कि शाहीन को, देखिए दिस इज गेटिंग ऑन नर्व्स। कितनी दफा ये तो कह रहे हैं ना, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें, अगर तनवीर कह रहे हैं कि अगर थप्पड़ है तो सीनियरों को निम्बाबिया के अगेंस्ट ड्रॉप करके देखो, फिर देखना दिमाग में। अच्छा देखिए, उन्होंने बात तो सही कर दी है, वो सही बात तो वो कर रहे हैं, क्योंकि थप्पड़ तो नहीं है ना बैठाने का। तो इधर तो मैं उनको पूरे पॉइंट दूंगी कि उन्होंने सच बोल दिया है। लेकिन सवाल यही है कि अगर हम इनको खिला भी लेंगे ना और हम बहुत चेंजेस भी कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप सुपर 8 से आगे जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, सुपर 8 में भी जा रहे हैं, ये भी हाँ, कंफर्म अभी नहीं है, तो कल का भी नहीं पता, लेकिन सुपर 8 से आगे जाना इस टीम के साथ बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड, लंका, इंग्लैंड, यस नहीं बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर एक स्टैट भेजे थे किसी ने हमें और फिर हमने चेक भी करे इसको। यानी जिम्बाब्वे ने जब ऑस्ट्रेलिया को 83 में हराया था तो इंडिया जीता था। 2007 में हराया जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को, फिर भी इंडिया जीता। तो क्या अब 26 में भारत जीत? देखिए ऑस्ट्रेलिया आउट हो चुका है, अब भारत फेवरेट तो है, बात इसमें तो कोई ऑस्ट्रेलिया के होते भी ये फेवरेट था यार, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कुछ टीम्स थी ना, जैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से आउट हो जाएगा, राइट। सही से। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस्मान तारिक है ना, उस्मान तारिक, हाँ, उस्मान तारिक को बेचारे मासूम आदमी को बिठा दिया। वो जाहिर है क्या बोलेगा कि उसने ये बोलना था कि भाई ये जो हैं हमारे अनमोल रतन, बाबर, शाहीन और ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये माजी में परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, कभी कभी नहीं होता, ये हर बार होने लगा है, तो हम थक चुके हैं। और जाहिर है उस्मान तारिक को भेजने का मकसद ये था कि उस्मान तारिक को, लोगों को पता है कि वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई है, एक आध विकेट भी ले लिया था उसने। ये तो ना अहली सलमान की है कि वो उसको 11वें ओवर में लेकर आए थे। और तो जाहिर है अब वो बेचारा आके क्या बोलेगा, वो सिर्फ कूल डाउन करने के लिए लोगों को बताया गया। उसने कहा नहीं, हमने अपनी गलतियों का इदराक कर लिया है, हम इस पे काम करने हैं। अच्छा, मैं भी ना आज अपनी गलती मानता हूँ। हाँ, मान लो तुम भी। मैं भी मानता हूँ कि यार इरफान पठान अब जो इस दफा बात करें ना, बिल्कुल क्या ठीक है, यानी हर बात को वो नहीं करना चाहिए। यानी बाबर का किंग कोहली से मिलाना बहुत गलत है। तो ये तो हम हमेशा कहते हैं यार, ये तो हमने कभी नहीं माना ना। इरफान पठान साहब जीत गए हम लोगों से, यानी बात ठीक है, मैं गलत बात नहीं की, ये बात तो ठीक है। मैं तो ये शुरू से कहती हूँ भाई, उनकी क्वालिटीज अलग हैं। बाबर ने ठीक है माजी में परफॉर्म किया, लेकिन अभी नहीं है परफॉर्मेंस बाबर की, और दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता यार, नहीं बनता। और मिसाल भी दी इरफान पठान ने बैठ के, मिसाल बताएं आप। 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की इनिंग देखी क्या,
क्या बाबर ने कभी इस सवाल सिर्फ ये है कि बाबर ने वाकई में अंडर प्रेशर इनिंग्स नहीं अच्छी खेली ना। आप उसको देखें ना, क्या नाम है उन्होंने उसका, 2021 का भी जिक्र करा, अगर आप देखें तो उसमें क्या बताया कि भाई 2021 में भी था, लेकिन उसके देखिए बाद वो तो ये था कि पाकिस्तान जीत गया था क्योंकि स्कोर बहुत ही कम था। हाँ। 152 का स्कोर था। वो इंडिया से गलतियां हुई थी उस मैच में, और उन दिनों रिजवान बाबर की पार्टनरशिप चलती थी। एक चीज ये है कि बड़ा टोटल अगर बोर्ड पे होता है तो बाबर पे प्रेशर होता है, ये हकीकत है। ऐसे बाबर भी नहीं होता, ये पूरी टीम पर प्रेशर बाबर होता पे है। बहुत होता है, बाबर नहीं, पे आपने बहुत खुद होता है, अभी बाबर पे होता है। क्योंकि उसको पता है ना टीम में कोई भी नहीं है जो इतने रन बना सकेगा। उसको अपनी परफॉर्मेंस का ही पता है। हाँ, लेकिन कल अगर बाबर 50 भी मार देते तो प्लीज बाबर की बॉल भी आप लोग चेक करिएगा। अब हम तरस ठीक है, गए अब 50 और 100 के लिए। अगर बाबर आजम है तो उसके बाद ये 4-5 T20 के मैच है, जाके बताएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और लंका के खिलाफ, और फिर अगर आपके पास भारत आ गया, हाँ, जो शादाब चाह रहे हैं, पता नहीं भाई क्या तो फिर तो वो कहते हैं ना ठाकुर जिस तरह से आप लोगों ने खेला है ना, अभी तो हम कोई भी असेसमेंट नहीं नहीं अभी तो लगा उन्होंने सकते, कोई पॉजिटिव नहीं लगा नहीं अभी तो उन्होंने हंस के हराया, फिर आप सोचना आपको क्या किस तरह हराएंगे, यानी जो हकीकत है उनकी टीम बहुत आगे। कल क्या लग रहा है, बाबर का 50 है या नहीं है आपको, क्या मुझे नहीं लगता। मैं बड़ी मायूस हो गई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ, लिटरली मैं ये सोची थी कि अच्छा ये आउट ही हो जाए, हमारा रमजान सुकून में गुजरे। अच्छा, एक हम और ये रोज जो बैठ के सिर्फ हमें यही बातें करनी होती है ना, तो इससे पहले आगे जाके भी यही होना है, इससे बेहतर कल ही हो जाए। अच्छा, एक अपडेट ये भी आई थी कि फरहान बैठ रहे लाइनअप से, ड्रॉप हो रहे हैं, फरहान की जगह फखर आ रहे हैं। नहीं, फरहान को नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ फरहान और फखर, मेरे ख्याल से आप उस्मान तारिक को बिठा सकते, सॉरी उस्मान खान को बिठा सकते हैं। फखर से फिर आप फरहान से कीपिंग करवा लें, और अगर कोई बुरा नहीं है, अगर फरहान और उसके साथ क्या नाम है आपका फखर अगर ओपन कर जाए। सही साथ भाई, जो राशिद खान है उन्होंने बता दिया कि भाई जुनूबी अफ्रीका से जब हम हारे थे तो हमने पेशावरी खाना खाकर दिल को तसल्ली दी। वो 2 सुपर ओवर थे ना, क्या करते और क्या करते हो। नहीं, इससे भी अच्छा था सर, आप अपनी टीम को बॉर्डर 2 दिखा देते। वो खुद देख लिया ना उन्होंने, तो अपनी टीम को भी दिखा दे जाके, वो नहीं करते। चलो भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, किसका पल्ला भारी है जरूर लिख ले आप।